दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ क्वेश्चन जो आपका हिंदी के सिलेबस में यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के सिलेबस में जो हिंदी का सेशन है गद्य पद्य खंड जो है वहाँ से हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं 20 क्वेश्चन ले आया हूँ। इसके बाद अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, आपका अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा कमेंट बॉक्स में, तो इसी सीरीज़ के आपके 8 तारीख तक जो है और सेट करे भी लेके आऊँगा कम से कम। और 150 या 200 क्वेश्चन आपको हिंदी जो आपका गद्य पद्य है वहाँ के करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। तो हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह जो आपका है राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है, हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह। अगला क्वेश्चन आपका कि मायापुरी कैंजा और लाल हवेली किसकी रचनाएं हैं। तो मायापुरी कैंजा लाल हवेली किसकी रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो मायापुरी कैंजा लाल हवेली जो आपकी रचना है ये आपकी शिवानी गौरापंत की रचना है, ठीक है। शिवानी गौरापंत की ये रचनाएं ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आपका शिवानी हो जाएगा, ठीक है। तो मायापुरी कैंजा और लाल हवेली आपकी शिवानी गौरापंत की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भागो नई दुनिया को बदलो, ये किसका उपन्यास है। तो भागो नई दुनिया को बदलो, ठीक है, भागो नई दुनिया को बदलो जो आपका उपन्यास है ये उपन्यास आपका हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यानंद का, ठीक है। ये भी आपका राहुल सांस्कृत्यानंद का उपन्यास हो जाएगा भागो नई दुनिया को बदलो, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिए हैं 2 क्वेश्चन के, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भागो नई दुनिया को बदलो राहुल सांस्कृत्यानंद का उपन्यास हो जाएगा। अगला है कौन सा उपन्यास हरिशंकर परसाई का नहीं है। तो हरिशंकर परसाई का कौन सा उपन्यास इसमें नहीं है। तो आपका बंटी जो है हरिशंकर परसाई का उपन्यास नहीं है। उसके अलावा ज्वाला और जल, तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी, ये तीनों जो आपके हरिशंकर परसाई के उपन्यास हो जाते हैं। और आपका बंटी जो है आपका ये आपका मन्नू भंडारी का, ठीक है। आपका बंटी आपका जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास हो जाएगा। अगला है मैं हार गई त्रिशंकु आंखों देखा झूठ, ये किसके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। मैं हार गई हो गया, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ आपके कहानी संग्रह हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी, ठीक है। ये आपके मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह है, मैं हार गई त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ। अगला प्रश्न है कागज की नाव किसके राम कैसे राम, ये किसके निबंध संग्रह है, ठीक है। तो कागज की नाव और किसके राम कैसे राम ये आपके निबंध संग्रह हो जाएंगे। तो कागज की नाव और किसके राम कैसे राम ये आपके निबंध संग्रह हो जाएंगे शैलेश मटियानी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1958 में राहुल सांकृत्यायन को किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनको पहले तो 1958 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार राहुल सांकृत्यायन को, और इन्हें मध्य एशिया का इतिहास ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया के इतिहास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि महाभोज किसका उपन्यास है। तो महाभोज जो आपका उपन्यास हो जाएगा ये आपका मन्नू भंडारी का उपन्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि शेखर जोशी की रचना निम्न में से नहीं है। तो शेखर जोशी की कौन सी रचना इसमें नहीं है। तो दाजू शेखर जोशी की रचना है, कोशिका घटवार भी शेखर जोशी की रचना है, और बदबू भी शेखर जोशी की रचना है। मंगलसूत्र शेखर जोशी की रचना नहीं है, ये आपकी प्रेमचंद की रचना है मंगलसूत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की पत्रिकाओं में से कौन सी एक पत्रिका ऐसी है जो उनकी नहीं है। तो प्रेमचंद की पत्रिकाएं यहाँ पे हो जाएंगी मर्यादा जो है ये प्रेमचंद की पत्रिका है, और माधुरी भी प्रेमचंद की पत्रिका है, और हंस भी है प्रेमचंद की पत्रिका। हुंकारा पत्रिका जो है ये आपकी प्रेमचंद की नहीं है, ये आपकी राहुल सांस्कृत्यायन की पत्रिका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 52 नदियों का संगम किसकी रचना है। तो 52 नदियों का संगम जो रचना है आपकी ये आपकी शैलेश मटियानी की रचना है 52 नदियों का संगम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है दोस्तों कि किसने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की है। तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना जो है आपकी राहुल सांस्कृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए जो आपकी बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी की रचना है, टाटा प्रोफेसर भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है, और कैसे किस्सा गो भी मनोहर श्याम जोशी की रचना है, जबकि गलता लोहा जो है मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स में गलता लोहा किसकी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दीपशिखा सांध्यगीत और रश्मि ये किसकी रचनाएं हैं। तो दीपशिखा सांध्यगीत और रश्मि जो आपकी महादेवी वर्मा की रचनाएं
हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दीपशिखा, सांदीगीत और रश्मि माधवी वर्मा की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1973 में दिया गया। ये किस रचना के लिए इनको दिया गया? तो आलोक पर्व के लिए जो है इनको ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए 1973 में जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर 1907 हो जाएगा। ठीक है, 26 मार्च को 1907 को जो है महादेवी वर्मा का जन्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि वोल्गा से गंगा और दिमागी गुलामी और दर्शन दिग्दर्शन ये किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, एक हो गई आपकी वोल्गा से गंगा, एक दिमागी गुलामी और एक दर्शन दिग्दर्शन। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं आपकी हो जाएंगी राहुल सांस्कृत्यायन की हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 17 का, राहुल सांस्कृत्यायन की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मनोहर श्याम जोशी की पत्रिका कौन सी नहीं है? तो 4 पत्रिकाएं दी रखी, इनमें से एक पत्रिका मनोहर श्याम जोशी की नहीं है। तो मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं देखिए, पत्रिकाएं देखिए आप कौन कौन सी हैं इसमें। ठीक है, तो दिनमान जो है मनोहर श्याम जोशी की पत्रिका है, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी मनोहर श्याम जोशी की पत्रिका है, और एक यहाँ पे और है वीकेंड रिव्यू। ठीक है, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और वीकेंड रिव्यू जो है मनोहर श्याम जोशी की पत्रिकाएं हैं, जबकि जमाना मनोहर श्याम जोशी की पत्रिका नहीं है। जमाना आपकी है प्रेमचंद की। ठीक है, जमाना जो पत्रिका है ये आपकी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है आपका कि हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे और टॉर्च बेचने वाले, ये किसकी रचनाएं हैं? तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, टॉर्च बेचने वाले, ये सारी रचनाएं आपकी हरिशंकर परसाई की। ठीक है, तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, टॉर्च बेचने वाले, ये रचनाएं आपकी हो जाएंगी हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन है कि बड़े घर की बेटी, ये कहानी किसने लिखी है? तो बड़े घर की बेटी जो कहानी लिखी है ये आपकी प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, इन्होंने प्रेमचंद नाम से पहली कहानी यही लिखी थी, बड़े घर की बेटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में आपके 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन तब आएंगे जब आप इस सीरीज़ को अपना सपोर्ट देंगे। कीप शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसे लगती है। अगर 8 तारीख तक ये कंटिन्यू करनी है तो इसके और सेट लाए जाएंगे। ठीक है, सो गाइस अपना रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।